Students, let's start the fifth part of the chapter, the story of village पालमपुर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पालमपुर है वहाँ पे जो लैंड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स। और जो लेबर है ना, फार्मिंग के लिए जो लेबर है वो कहाँ से आता है? फार्मिंग के लिए जो लेबर है वो स्मॉल फार्मर्स और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनकी फैमिलीज़ में से ही जो लेबर है वो आता है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन के जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लैंड एंड लेबर, उन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो यहाँ पे कैपिटल क्या है? मनी। तो देखो, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड होता है वो ऑलरेडी बहुत कम होता है और उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो अपनी डे टू डे नीड्स को भी फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फार्मिंग सीज़न होता है उसके लिए उनके पास कोई भी मनी नहीं रहता है, तो वो फार्मिंग के लिए जो कैपिटल है वो कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो फार्मिंग के लिए जो कैपिटल है वो कैसे अरेंज करते हैं? वो जो पालमपुर के जो लार्ज फार्मर्स हैं या मनी लेंडर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनसे मनी को बोरो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मनी जो बोरो करते हैं एज अ लोन, उस पर बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना होता है और जो कि उसको रिपे करना, उस लोन को रिपे करना उनको लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि वो उस पर एक तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बहुत कम है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो फिर भी ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं एक स्मॉल स्टोरी है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, सविता है ना, सविता एक स्मॉल फार्मर है और उसके पास एक लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड है और उसमें वो क्या डिसाइड करती है कि वीट ग्रो करेगी। और वीट को ग्रो करने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? सीड्स की, फर्टिलाइज़र्स की, पेस्टिसाइड्स की। ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली जब वो एस्टिमेट करती है तो वो डिसाइड करती है कि लगभग कितने का खर्चा आएगा, कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, ₹3000। तो उसके पास जो है इतना कैश नहीं होता है, तो क्या करती है, जो तेजपाल है ना, पालमपुर का एक लार्ज फार्मर है, उससे मनी बोरो करती है। तेजपाल जो है वो सविता को लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो कितना होता है? 24% इंटरेस्ट चार्ज करता है 4 मंथ्स के लिए। साथ ही साथ जो सविता है वो उसको प्रॉमिस भी करती है कि जब हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट होगा तो वो तेजपाल के जो फील्ड्स हैं, लैंड है, उसमें एज अ लेबरर वर्क भी करेगी। ठीक है, और कितना उससे वेजेस लेगी? ओनली ₹35 पर डे। ठीक है, तो वो जो सविता है वो ये सब करने के लिए रेडी क्यों हो जाती है? देखो, एक तो खुद उसका फील्ड है, उसमें भी उसको हार्वेस्टिंग वर्क करना है। ठीक है, खुद वो एक मदर है तो उसको अपने जो उसके बच्चे हैं उनको भी लुक आफ्टर करना है। उसके पास बहुत सारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर वो तेजपाल के जो फील्ड्स हैं उसमें भी एज अ फार्म लेबरर भी वर्क करेगी। तो देखो, सविता के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और वो फिर भी ये सब करने के लिए इसलिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि वो एक स्मॉल फार्मर है। अगर वो जो तेजपाल सिंह है उसकी जो कंडीशंस हैं उनको नहीं मानेगी तो उसको और कहीं से भी लोन मिलने वाला नहीं है। तो वो सविता को मालूम है कि वो एक स्मॉल फार्मर है और उसको और कोई लोन नहीं देगा, इसलिए वो इन सभी कंडीशंस को एक्सेप्ट करती है। और देखो, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास क्या है? लैंड बहुत ज़्यादा है और अपने फैमिली कंजप्शन के बाद उनके पास एक्स्ट्रा वीट रहता है जिसको वो मार्केट में जाके सेल करते हैं और कुछ सेविंग्स को अर्न करते हैं। ठीक है, और उस सेविंग्स का कुछ पार्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर फार्मिंग के लिए सेव करके रखते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो कैपिटल को किस तरीके से अरेंज करते हैं फार्मिंग के लिए। एंड कैपिटल क्या है? मनी।
आगे देखते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो देखो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास तो कुछ भी ऐसा लेफ्ट ही नहीं रहता है कि जिसको वो मार्केट में सेल करके आ सकें। तो जो बिग लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस ग्रेन्स होता है उसको वो मार्केट में सेल करके आते हैं। जो भी नियर बाय एरिया होता है वहाँ पे जो ग्रेन मंडी होती है उसमें जाके उसे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो तेजपाल सिंह है, तेजपाल सिंह के पास जो सरप्लस कितना वीट है 350 क्विंटल है और उसको वो मार्केट में जाके सेल करता है। रायगंज की जो ग्रेन मार्केट है वहाँ पे जाके उसको वो सेल करता है और उसको वहाँ से गुड अर्निंग्स होती है, मीन्स काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। और उस अर्निंग को वो उसके कुछ पार्ट को तो वो कहाँ डिपॉजिट कर देता है, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देता है। और जो कुछ अमाउंट होता है उसमें से वो जैसे कि सविता को मनी लोन पे दिया था, ऐसे ही कुछ और फार्मर्स होते हैं उनको भी लोन पे दे देता है और इन रिटर्न वो उनसे बाद में बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। और कुछ मनी को वो नेक्स्ट सीज़न के लिए एज अ वर्किंग कैपिटल सेव करके रख लेता है। और बाकी जो मनी होता है उससे वो क्या करता है कि जैसे फार्मिंग के लिए कोई दूसरा ट्रैक्टर परचेज़ कर लिया या कोई शॉप परचेज़ कर ली या कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। इस तरीके से जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपने इनकम सोर्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो पुअर फार्मर्स हैं या कह सकते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास तो बिल्कुल भी कोई लेफ़्ट ओवर बचता ही नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको लोन भी पे करना है, अपनी डे टू डे अपनी जो नीड्स हैं उनको भी फुलफ़िल करना है और उनके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं और डिस्कस करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर की वो क्या है, फार्मिंग में इंगेज्ड है। ठीक है, तो 25% किस में इंगेज्ड होगी, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, डेयरी, शॉपकीपिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, स्मॉल स्केल पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्ट। तो पालमपुर के काफ़ी जो लोग हैं वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने खुद को कहाँ पे इंगेज किया हुआ है, डेयरी में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो खरीफ सीज़न में ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। ठीक है, कि ज्वार एंड बाजरा क्या है, कैटल फीड हैं और वो इन कैटल जो फीड्स हैं उसको अपने कैटल्स को खिलाते हैं और बाद में इन रिटर्न वो जो कैटल्स हैं वो उनको क्या देते हैं, मिल्क। और उस मिल्क को वो कहाँ पे सेल करते हैं, रायगंज में। ठीक है, रायगंज में 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर से, उन्होंने चिलिंग सेंटर्स ओपन किए हुए हैं और फिर वहाँ पे जो मिल्क कलेक्शन होता है उसको वहाँ कहाँ सेल करके आते हैं, जो नियर बाय एरिया के आसपास के या थोड़े बहुत दूर के जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वहाँ पे उस मिल्क को सेल करते हैं। इस तरीके से जो पालमपुर के लोग हैं उन्होंने अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए खुद को कहाँ इंगेज किया हुआ है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। और वो कौन सी है एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़, डेयरी। पालमपुर के अंदर 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं। लेकिन जो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये बिल्कुल ही अलग है। आप इसको जो बड़े बड़े जो टाउन्स हैं वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन मेथड है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बेसिकली जो फैमिली जो मेंबर्स हैं वही सब मिलकर प्रोडक्शन में इंगेज रहते हैं और हार्डली किसी लेबर को हायर करते हैं हेल्प के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखो पालमपुर के अंदर मिश्री लाल है, उसने क्या किया हुआ है कि एक मशीन सेटअप की हुई है शुगर केन को क्रश करने की। ठीक है, जो कि किससे रन होती है, इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है। पालमपुर के अंदर जो शुगर केन की क्रशिंग होती थी पहले वो होती थी बुलॉक्स की हेल्प से, लेकिन आजकल जो लोग प्रेफर करते हैं वो मशीन्स की हेल्प से शुगर केन को क्रश कराना प्रेफर करते हैं। तो मिश्री लाल क्या करता है, जो शुगर केन है उसको बाय करता है फार्मर्स से और उसको प्रोसेस करके किस में चेंज कर देता है, जैगरी के अंदर। ठीक है, जैगरी क्या होता है, गुड़ होता है। ठीक है, उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है और जो शाहपुर के ट्रेडर्स हैं उनको सेल करता है। इससे जो मिश्री लाल है बहुत स्मॉल प्रॉफिट होता है। इस तरीके से कुछ लोग पालमपुर के किस में भी इंगेज्ड हैं, शॉप कीपिंग में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं,
जो होलसेल मार्केट है सिटीज़ में, वहाँ से कुछ डेली यूज़ के जो आइटम्स होते हैं उनको परचेज़ करके लेके आते हैं। शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स, ठीक है। और उनको क्या करते हैं, विलेज में सेल करते हैं, तो इससे उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। साथ के साथ जो फैमिलीज़ हैं जिनके घर कहाँ पे हैं, बस स्टैंड के नियर बाय एरिया में हैं, उन्होंने खुद की कुछ स्मॉल शॉप्स ओपन की हुई हैं, और जिसमें वो क्या सेल करते हैं, ईटेबल्स लाइक टी या और कुछ हैंडमेड ईटेबल्स। पालमपुर के अंदर जो करीम है उसने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन किया हुआ है, और हाई स्कूल स्टूडेंट्स उस सेंटर में कंप्यूटर क्लास को अटेंड करने के लिए आते हैं, ठीक है। साथ ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, तो पालमपुर के अंदर जो रोड है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है पालमपुर और रायगंज को, उस पर बहुत सारे व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक रिक्शा वालाज, टांगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है, बुलॉक कार्ट, बोगी। तो इस तरीके से पालमपुर के कुछ लोग सर्विस सेक्टर्स में भी इंगेज्ड हैं, राइट। लेकिन जो ये सर्विस सेक्टर्स है, मींस ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ है, इसमें लोग स्टार्टिंग से इंगेज नहीं है। अभी कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स में लोगों ने इस तरीके के एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में हमने प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। साथ के साथ हमने 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस किया, ठीक है। वो कौन सी थी एक्टिविटीज़? एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाता है? फार्मिंग, डेयरी, पॉटरी मेकिंग, पोल्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? फार्म सेक्टर में, राइट। तो और पालमपुर के अंदर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी लोग इंगेज्ड हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग किस में इंगेज्ड हैं? मैन्युफैक्चरिंग वर्क में भी खुद को इंगेज करके रखा हुआ है लोगों ने, ठीक है। और थर्ड है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर। तो इसमें आप देख सकते हो जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर जो होता है उसमें आता है शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, है ना। और तो इस तरीके पालमपुर के अंदर जो लोग हैं उन्होंने खुद को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज किया हुआ है, लेकिन जो मेजॉरिटी में जो एक्टिविटी है वो कौन सी है? फार्मिंग है, ठीक है। आपको ये चैप्टर खुद से रीड करना है, और कोई भी जो डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो।